नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है बड़ी दीपावली। आप सभी पूरे देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। सुबह की बजी है 6 और मैं उठ चुकी हूँ। बाकी सब सो रखे हैं। घर के हमने सारे काम कर निपटा दिए तो बच्चे आराम से उठेंगे। मैं उठ के अपने लिए कर रही हूँ 1 गिलास पानी गरम और 1 गिलास बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय। ये चाय मेरी पक रही है अभी। और जब चाय और पानी मेरा गर्म हो जाएगा फिर मैं जाऊंगी इसको लेके छत में। छत में भी मुझे बहुत सारे काम हैं, तो अभी मैं अपनी चाय को पकने देती हूँ। चाय मेरी हो गई रेडी और अब मैंने रख दी अपनी चाय पानी, देखो गिलास में। सामने मेरा मोबाइल भी पड़ा है। मैं इसको लेके जा रही हूँ छत में और छत में बैठ के पहले आराम से चाय पीऊँगी। ये मेरी चुन्नू मुन्नू भी उठ गई है, ये भी अभी मेरे साथ छत में आएगी क्योंकि इसको भी छत में घूमना बहुत पसंद है। उद्यम मचाना, उद्यमबाजी बहुत करती है छत में, खेल कूद बहुत पसंद है इसको। तो मैं जा रही हूँ छत में, आप भी चलिए, आपको छत में से अपने पेड़ पौधे दिखाती हूँ। और छत में बैठ के पीते हैं चाय, चाय एंजॉय करते हैं, फिर करेंगे बाकी के काम। ये मेरा छोटा सा मनी प्लांट का पौधा है, ये हो ही नहीं रहा है। तो मैं चलती पहुँच गई हूँ फाइनली छत में। और मेरा छन्नू मुन्नू भी आ गया होगा मेरे पीछे पीछे, आएगा वो अभी मचाएगा उद्यमबाजी। ये मेरे कल के कपड़े अभी तक सूख रहे हैं। कल मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, छत की सफाई करी थी, ढेर सारे कपड़े धोए थे। कल हमने बहुत सारा काम किया था। तो अब आप लोग बैठिए, चाय पीते हैं बैठ के। ये है मेरे थोड़े से पेड़ पौधे जिनकी कटिंग करनी हो रही है। मेरा चुन्नू मुन्नू आ गया, टप में पड़ गया है। इसको उल्टे सीधे काम करना बहुत पसंद है। ये देखो उछल कूद मचा रहा है। ये अभी छुपम छुपाई शुरू करेगा, इधर उधर कुत्ता फांदता रहेगा, सामने आएगा। और ये सामने में आ रखी है छोटी सी गिलहरी, वहाँ पे मैंने कल दीप लगाया था और लड्डू रखा था उसको खाने के लिए। और ये है मेरे थोड़े से पेड़ पौधे जो पीले हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा। टाइम ही नहीं मिल पाता इनको देखभाल करने के लिए। बाकी तो मैंने ये कपड़े धो रखे हैं कल के, इनको थोड़ी देर में ले जाऊंगी। जब नीचे उतरूंगी तब ले जाऊंगी। ये मैंने मंदिर के सारी मालाएँ भी धो रखी है क्योंकि माला भी मैंने कल ही धोई थी और अभी ये थोड़ी थोड़ी सूखी नहीं थी, तो अब इनको मैं ले जाऊंगी और फिर मंदिर में अच्छे से इनको फ़ोटो पे लगा देंगे। और अब सूर्य देव जी उग गए हैं। मेरी चाय पानी मेरा ख़त्म हो चुका है। सूर्य देव जी को देखिए कितने प्यारे लग रहे सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर। और मेरा पौधा भी बहुत प्यारा लग रहा साथ में। सूर्य नारायण जी को प्रणाम करो, सूर्य नारायण जी के आशीर्वाद लो, क्योंकि इनके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं हो पाती है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। और ये मेरा प्यारा सा पौधा अजवाइन का। और ये है सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, गार्डन ग्लोरी की बिल्डिंग है। ये चारों तरफ फैली पड़ी है, उधर भी दिख रही है, उधर भी दिख रही है। बहुत लंबी चौड़ी एरिया में ये बिल्डिंग बनी हुई है गार्डन ग्लोरी की। तो ये हमारी छत से पूरी दिख जाती है। और इधर बैक साइड को देखेंगे तो उधर दूसरी बिल्डिंग दिखती है। मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं मारूंगी, सबसे पहले मैंने कर दी झाड़ू। बोलते घर के बाहर की सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो मैं कर रही हूँ पहले अच्छे से अपनी गली की झाड़ू मार के साफ़ सफाई। यहीं से मैं शुरुआत करूँगी साफ़ सफाई का। आज का जो मेरा काम शुरू हुआ है, छत में तो मैं गई थी, खाली पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आई। कल भी डाला था, कटिंग करनी हो रही तो वो मैं बाद में कभी और करूँगी क्योंकि आज इतना समय था नहीं। तो मेरा लग रहा है झाड़ू। आप लोग भी लगाइए, घर को साफ़ सुथरा रखिए, गलियों को साफ़ सुथरा रखिए। स्वच्छता ही सबसे बढ़िया धन है। साफ़ सुथरा रहेगा तो बीमारियाँ कम आएंगी। स्वच्छ मन स्वच्छ तन, ऐसे रखिए। और गलियों को साफ़ रखिए, अपनी गली मोहल्ले को प्यार से सजाइए। दीपावली है, शाम को राम जी आने वाले हैं। ये आ गए हमारे सबसे पहले तो नंदी महाराज जी, उसके बाद आएंगे भोले बाबा जी समारोह के। नंदी महाराज जी के लिए मैंने रोटी रखी थी। ये हमारी कल्ली, ये हमारा भूरी, ये हमारा केजू, सब यहीं पे पड़े हुए हैं।
तो इसके लिए मैंने रोटी, सब्जी और खीरे के छिलके बहुत कुछ रखा था इसमें, ये दे दिया है। एक कुसुम से बोल रहा मेरा गला खुजला, और फ्रिज में थोड़ा सा आटा था वो मैं उसको दे रही हूँ, वो भी खिला देते हैं। सुबह सुबह दर्शन हो गए नंदी बाबा के, आप भी दर्शन करिए। गाय बछड़ों की, पशु पक्षियों की देखभाल अच्छे से करिए। ये कुसुम भी ले आई उसके लिए। और ये आ गई हमारे भूरी, ये हमारा केजू, वो हमारी कल्ली और वो हमारा मोटू। ये मेरे चारों डॉगी आ गए हैं। ये देखो एक दूसरे का खाना खाने के चक्कर में रहते हैं। प्लीज़ आप लोग भी इनकी देखभाल ज़रूर करना। नंदी महाराज जी को कुसुम खुजला रही है और चाय पी रही है साथ में। पड़ोसन ने मेरी चाय बना दी है। वो कहता है मेरी गर्दन को खुजलाते ही रहो, जाने का नाम नहीं लेता। तो इसलिए कुसुम उसको बोल रही कि तू जा, पर वो नहीं जाएगा। वो बहुत देर तक यहीं पे रहेगा, अपना गला खुजलाने के लिए देगा कि मेरे गले को खुजलाते रहो। और ये है मेरा प्यारा सा परिवार। पड़ोसन ने चाय दे दी है तो मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। और ये मेरे प्यारा सा छोटा सा घर। और इधर अभी मैं करूँगी अच्छे से पोछा मारूँगी। ये मेरी पड़ोसन बाहर बैठ गई है, उसकी चाय ख़त्म हो गई, मेरी भी ख़त्म हो गई। कुत्तों को हमने खाना पीना खिला दिया है। अब मैं आ गई हूँ सीधे घर के अंदर किचन में। मेरे पड़े हैं बहुत सारे बर्तन, तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन धो देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हैं। उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता पानी की तैयारी। तो मैं धो रही हूँ अपने, नहीं अभी ये मेरा अलमारी का ऊपर वाला रैक है, थोड़ा सा इसको साफ़ कर देती हूँ। ये रह गया था, इसमें एक दो सामान था जो हटाना था, वो कल हो नहीं पाया था, भूल गए थे, तभी मैं उसी को कर रही हूँ। इसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। ये बहुत सारा सामान है इसमें, छोटा छोटा जिसको हटाना है। किचन पहुँच गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। सॉरी, वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। और मेरे पड़े हैं बहुत सारे बर्तन, तो मैं इनको अभी धोने वाली हूँ अच्छे से। इसके बाद बनेगा हमारा नाश्ता। सब्ज़ी मेरी रात की रखी हुई है, तो मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटी बच्चों के लिए। उसके बाद बच्चों से काम कराऊँगी। बाकी के घर के बर्तन काफ़ी सारे हैं, तो इनको मैं धो देती हूँ। टोकरी मेरी वैसे भी भर चुकी है, ये भर गई मेरी टोकरी, क्योंकि बर्तन तो मेरे घर में बहुत होते, इतने होते कि कुछ हिसाब ही नहीं बनता बर्तनों का। इतने सारे मेरे बर्तन हो जाते हैं। अब मैं गूंद रही हूँ आटा। सब्ज़ी मैंने गर्म करने को रख दी। सब्ज़ी मेरी मटर पनीर की थी, तो रात की सब्ज़ी बची हुई है, उसी को गर्म कर देती हूँ। और मैं गूंद रही हूँ आटा। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटी। जैसे गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो जाएंगी, इनको नाश्ता दे दूँगी, फिर मैं दूसरे काम में लगूँगी, क्योंकि मैं खाऊँगी ना धो के जब ना जाऊँगी उसके बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं। तो उसमें ये देखो मेरी रोटी गर्मा गर्म तैयार सब्ज़ी के साथ बच्चों को देने जा रही हूँ हॉल में। और ये है मेरी सब्ज़ी। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खाइए। जिसका भी रोटी सब्ज़ी देख मन ललचा रहा वो ज़रूर आना। और इसमें है मेरा घी का डब्बा, घी मैंने रोटी में लगा दी है। और अब मैं करने लग गई हूँ गैस की सफाई। नाश्ता पानी बच्चों का हो गया है, अब हो रही हमारी गैस की अच्छे से पुताई सफाई, क्योंकि बहुत कुछ गिर जाता गैस के ऊपर, तो गैस को तो बार बार साफ़ करना पड़ता है। ये देखो ये हो रही मेरी साफ़ सफाई। बर्तन मेरे धुल गए थे, बस सिंक साफ़ करनी बाकी है, तो पहले ऊपर कर देती हूँ, फिर सिंक को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। सिंक भी काफ़ी पीली हो जाती है अगर रोज़ रोज़ ना रगड़ो तो। अगर स्टील के सिंक है, अगर हाथ मार दो अच्छे से, पुरुष मार दो तो साफ़ हो जाती है। ये हो रही मेरी सिंक की अच्छे से धुलाई। और ये टाइलों की भी साथ में गंदे हो जाते, छींटे पड़ते इन पे। अब मैं उठा रही हूँ सारे पैदान, उठा के रखूँगी बिल्कुल बाहर। चारों पैदान उठा के गेट के बाहर रख के आऊँगी, क्योंकि मुझे अब मारना है झाड़ू, तो इसीलिए सबको उठा के सीधे मेन गेट के बाहर। किचन से मैंने झाड़ू शुरू कर दिया है। अब मैं सारे घर में अच्छे से पहले झाड़ू मारूंगी।
उसके बाद मारेंगे और काम करेंगे। अभी तो मेरा झाड़ू ही लग रहा है हॉल में। किचन से आ गई मैं हॉल में, अभी जाऊंगी मंदिर वाले कमरे में, फिर जाऊंगी दूसरे बेडरूम में। सारा बाहर गैलरी सब साफ करके, ये है मेरा दूसरा बेडरूम। ये भी सारा बिखरा पड़ा है तो इसको भी समेटेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक हमारी चुन्नू मुन्नू सो रखी है, इसलिए अभी बिस्तर को नहीं छेड़ रही हूँ। मैं आ गई हूँ मंदिर वाले बेडरूम में। ये मंदिर वाला कमरा, ये पहले से ही सेट है, फिर भी इसमें भी बेडशीट चेंज होगी, इसलिए आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखना। पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। सारे छोटे बड़े यूट्यूबरों के ब्लॉग आप ज़रूर देखना। झाड़ू मेरा लग चुका है, गेट तक पहुंच गया है, और यहाँ से गेट के बाहर हम झाड़ू मार मुर के फिर हम यहाँ धुलाई भी करेंगे। पोछा मार के फिर बाहर की धुलाई भी शुरू हो जाएगी। और अब मैं मार रही हूँ पोछा। फिनाइल मैंने डाल दिया है बाल्टी में। से हमने कल बहुत अच्छे से सफाई करी है। ये मैं डाल दूँ 1 चम्मच नमक पोछे में। नमक से पोछा मारना अच्छा होता है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। किचन से मैंने पोछा शुरू कर दिया अपना। उसके बाद मारूंगी मैं मंदिर वाले कमरे में। सामान तो किचन में इतना हो रखा है कि हद से ज़्यादा। ये तो खैर सबके किचनों में ही होता है। मंदिर वाले कमरे में आ गई मैं अब पोछा मारने के लिए, क्योंकि मुझे सारे को अच्छे से सफाई करनी है। सारा पोछा मारने के बाद लगाऊंगी मैं बेडशीटें और बाहर के सोफे के कवर झाड़ झूड़ के अच्छे से सेट करूंगी। भी आ गई मैं दूसरे बेडरूम में। और अभी पहुंच गई मैं हॉल में। मेरा लग गया पोछा, अब मेरा हॉल में लगेगा। इसके बाद मैं बाहर पोछा मारूंगी अच्छे से, और गेट के बाहर में पानी डाल के सफाई कर दूंगी। हॉल में मेरा हो गया। अब मैं गैलरी की सफाई कर रही हूँ। ये मेरी गैलरी है। यहाँ से मैं अच्छे से पोछा मार के फिर मैं बाहर के पानी डाल के धुलाई कर दूंगी। धुलाई अच्छे से हो जाएगी तो उसके बाद बाकी के काम करने हैं। काम तो बहुत सारे होते हैं दिवाली के, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। अभी मैं बिछा रही हूँ, पायदान में ले आई हूँ अंदर, तो मैं इनको अभी बिछा देती हूँ। ये मेरा किचन का पायदान है, और एक कमरे का मैंने बिछा दिया था। ये है बाथरूम का, ये भी बिछा दिया है। और अभी मैं कर देती हूँ अपने सोफे के कवरों को अच्छे से ठीक झाड़ झूड़ के। ये हमने कल ही 2 धागे लगा दिए थे। नहीं, ये तो लिए नहीं है, पुरानी ही है, तो इनको 2 धागे झाड़ जोड़ के कल ही हमने धोए थे, लगा दिए थे। अभी मैं झाड़ जोड़ के लगा देती हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ। वैसे तो कोई मेहमान आने वाले नहीं आज, पर फिर भी अपना घर तो सेट होना ही चाहिए। इसके बाद में कमरों की बेडशीटें भी चेंज कर दूँगी। अभी तो एक ही कमरे की करूँगी। एक कमरे में हमारी मुन्नी सोई है, तो चुन्नू मुन्नू सोया है मेरा सिम्बा, क्योंकि वो अभी उठेगा नहीं, तो इसलिए उस कमरे का बाद में करूँगी। ये मैं बटा हटा रही हूँ मंदिर वाले बेडरूम की बेडशीट। ये मैंने वैसे कल ही बिछाई थी, फिर भी आज हटा देती हूँ। और इसके बाद में इधर नई वाली बेडशीट ले रखी हमने 2। मेरी सारी बेड इलास्टिक वाली होती है, तो ये रबड़ वाली अच्छे से सेट हो जाती है, इधर उधर नहीं खिसकती। इधर लगा रही मैं बेडशीट। इसको अच्छे से कोने कोने को लगा दो तो ये बहुत अच्छे से सेट रहती है, क्योंकि इसमें रबड़ होता है तो ये अच्छे से फंस जाता है, ख़राब नहीं होता, इधर उधर भी नहीं खिसकता। कैसे भी सोइए, कैसे भी पड़ी रहो, नहीं तो बेडशीटें खिसकती रहती है। अरे मेरा पिल्लो कवर, दूसरा पिल्लो पता नहीं कहाँ ही पड़ा है। दूसरे बेडरूम बाद में बेडशीट लगाऊंगी, अभी इधर तक ही लगा रही हूँ। ये हो गया मेरा बेडशीट रेडी। मेरा काम हो गया कंप्लीट। बेडशीट मेरी लग गई है। ये कमरा मेरा पहले ही सेट था। और ये मेरा हॉल जो मैंने पूरा क्लियर लगा दिया है। ये मेरा किचन अच्छे से सेट हो गया है, साफ कर के सेट कर दिया है। ये बहुत प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा। और ये मेरा हॉल
ये भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। गरनी मेरी क्लीन हो गई, बिल्कुल साफ़ सुथरी, बाहर पानी से धुलाई हो गई है, अच्छे से हो गया सब। ये देखिए मेरा हाउल कितना प्यारा लग रहा है सेट करने के बाद। तो दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ और मेरा काम भी हो गया और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। इसलिए अपना ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दोबारा हैप्पी दिवाली।